स्टूडेंट, ये सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 संस्कृत का सिलेबस है जो कि हमें सेशन 2021-22 में पढ़ना है। तो सबसे पहले सिलेबस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक इसका व्यू दिखा देता हूं कि ये 2 पार्ट में है, कितने पार्ट में है और पूरे सिलेबस कैसे हैं वो ऐसे देख लेते हैं। पहले स्लोली मैं इसको अप करता हूं, आप देखिए। ये सिलेबस देख लिया हमने, दोनों पार्ट। ये इसका पार्ट 2 है और ये पार्ट 1 है। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पार्ट 1 है जिसको यहाँ पे लिखा है अभागः, ये 40 मार्क्स का है और ये भी 40 मार्क्स का है। दोनों 40 मार्क्स के, दोनों अभाग और आभाग दोनों 40 मार्क्स के हैं। ये बहुविकल्पकात्मकाः प्रश्नाः, ये यहाँ पे है। पहला टॉपिक है हमारी संधि। तो संधि में क्या क्या पढ़ना है, संधि से टोटल क्वेश्चन आएंगे 4, ये ध्यान में रखना। आगे है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। व्यंजन संधि में हमें 2 सूत्र पढ़ने हैं। पहला सूत्र है वर्गीय प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम। वर्ग के पहले अक्षर का तीसरा बन जाना, उसी वर्ग का तीसरा बन जाना। जैसे क वर्ग क ख ग घ अंग, उसमें क कन्वर्ट हो जाएगा ग में, च कन्वर्ट हो जाएगा छ में, ट कन्वर्ट हो जाएगा ट ठ ड ढ अण में। तो ऐसे ही देखेंगे। जैसे एक बहुत सिंपल और फेमस एग्जांपल है, वाक प्लस ईसह बराबर इज इक्वल वागीसह। तो वही है वाक प्लस ईसह, तो क हो गया वागीसह, ग बन गया। आगे है प्रथम वर्ण से पंचम वर्णे परिवर्तनम। क का अंग बन जाना, च का इय बन जाना, ट का अण बन जाना, ये हम इसमें देखेंगे व्यंजन संधि के दूसरे सूत्र में। आगे है विसर्ग संधि। इससे भी 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। विसर्ग संधि में हमें 3-4 सूत्र पढ़ने हैं। जैसे कि विसर्गस्य उत्वम, विसर्ग का उ बन जाना, विसर्ग रत्वम, विसर्ग का र बन जाना, विसर्ग लोपः, विसर्ग का लोप हो जाना, और विसर्गस्य स्थाने तीनों श और श आ जाना। ये हम विसर्ग संधि के इस सूत्र में पढ़ेंगे। आगे हमारा पॉइंट है समास। पॉइंट नंबर 2, समास। कह रहा है वाक्येषु समस्त पदानाम विग्रह और विग्रह पदानाम च समासः। वाक्य में जो समस्त पद है उसको या तो डिवाइड करने के लिए दे देगा या फिर कहेगा जो डिवाइड है उसको ऐड कर दो आप, विथ एग्जाम्पल ऑप्शन। एमसीक्यूज के ऑप्शन रहेंगे आपके। तो ये 4 नंबर का ये भी आएगा। इसमें समास में पढ़ने हैं 4। पहला है तत्पुरुष समास और विभक्ति 1। तत्पुरुष समास जैसा कि आप जानते हैं, तत्पुरुष समास प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष के जो शब्द होते हैं तत्पुरुष समास विभक्तियों में चलता है। जैसे कि राज्ञ पुरुष है, राजा का पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष का फेमस एग्जाम्पल है। भूताय बलि, भूत बलि, ये भी चतुर्थी का फेमस एग्जाम्पल है। तो ये हम तत्पुरुष समास में पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है। आगे है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास से 1 अंक पूछे जाएंगे और बहुब्रीहि समास पढ़ लेना है। उसके बाद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास बेस्ड होता है अव्यय शब्दों पर। जैसे इसमें हमें यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड अव्यय शब्द पढ़ने हैं। पहला है अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा, और इन सभी से 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जैसे अनु शब्द फेमस है, अनु विष्णु, विष्णु पश्चात, अनुरथम, रथस्य पश्चात, अनु अर्थात पीछे, उप अर्थात समीप में। जैसे उपगुरुम, गुरोह समीपम, उपगंगम, गंगाया समीपम, उपनगरम, नगरस्य समीपम। ऐसे ही हमें ये सारे अव्ययी भाव समास के शब्द अव्यय हैं और इनको हमें पढ़ना है। आगे है द्वंद्व समास का ये 1 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। द्वंद्व समास में 2 होते हैं हमेशा। जैसे एग्जाम्पल माता पिता, भाई बहन, सुबह शाम, राम कृष्ण, मोहन सोहन, गीता सीता। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हमें पढ़ने हैं द्वंद्व समास के अंदर। आगे हमारा टॉपिक है नंबर 3 प्रत्ययाह। हमें प्रत्यय पढ़ने हैं
और प्रत्यय में हमें 2 प्रत्यय हैं। 2 प्रत्यय मतलब एक तद्धित और एक स्त्री प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के अंदर हमें 4 प्रत्यय पढ़ने हैं, ठक, मतुप, त्व और तल, और इनसे हमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। आगे है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में है टाप और गिप, इनसे हमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये दोनों स्त्री प्रत्यय हैं, टाप और गिप। जैसे पुल्लिंग शब्दों से अगर स्त्री लिंग बनाना है तो टाप प्रत्यय और गिप प्रत्यय का प्रयोग हमें करना है और हम करते हैं। आगे है वाच्यम, केवलम लट लकारे। वाच्य परिवर्तन, अगर कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य हमें पढ़ने हैं, तीनों वाच्य, और वो हमें सिर्फ कर्ता, क्रिया और कर्म पर आधारित रहेंगे और सिर्फ लट लकार में पढ़ना और किसी में नहीं। आगे है 5वां पॉइंट, समय। समय जो है कह रहा है अंका नाम स्थाने शब्देषु समय लेखनम। अंकों के स्थान पर शब्दों में समय लिखना है। जैसे अंक आपको दिया रहेगा 10:30, तो आपको लिखना पड़ेगा 10:30, 12:30, 12:30, ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे है अंक समय जो है वो 4 तरह के रहेंगे बाल को। पहला है सामान्य, दूसरा है सपाद, तीसरा है सार्ध और चौथा है पादोन। सामान्य मतलब 1 o'clock, 2 o'clock विदाउट एनी मिनट और मिनट, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, ये सारे हो गए सामान्य टाइम। सपाद मतलब विथ 15 यानी 15 मिनट के साथ, और 12:15, 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, 5:15, 6:15, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15 सारे के सारे सपाद में आएंगे। सार्ध अर्थात कि हाफ यानी आधा, ऑलरेडी वो बोल रहा है सार्ध, आई एम हाफ, मैं आधा हूं। तो सार्ध को देखेंगे जैसे 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, वो हो गया। पादोन अर्थात कि 15 है, 15 कम है, लेस है। 2 o'clock में लेस है 15 मिनट यानी 1:45, 3 o'clock में लेस है यानी 2:45, 4 o'clock में लेस है 15 यानी कि 3:45। तो ये सारे के सारे पादोन में आएंगे। आगे हमें और समय से आपके 4 नंबर के आएंगे, 4 अंक। आगे है अव्यय पदानी। अव्यय भाव समास ऊपर हमने देखा, अव्यय भाव समास। तो यहाँ पे कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं जिनकी सहायता से हमें सेंटेंस को फिल करना पड़ेगा, और ये ढेर सारे हैं। उच्चय, च, श्वः, ह्यः, अद्य, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीम। इदानीम के और 3 टाइप है यहाँ पे, अधुना, संप्रति, साम्प्रतम। आगे है यदा, तदा, कदा, सहसा, वृथा, शनैः, अपि, कुतः, इतस्ततः, यदि, तरहि, यावत्, तावत्, ये। इन सबको हमें पढ़ना है कि इनका प्रयोग उचित स्थान पर कैसे किया जाए। आगे हमें पढ़ना है अशुद्धि संशोधनम, यानी कि मिस्टेक सेंटेंस आपको दिया जाएगा और उसमें मिस्टेक पूछा जाएगा कि इसमें क्या मिस्टेक है। जैसे कि रामः गृहम गच्छति आपको दिया जाएगा, ये तो ओके है, ये प्रेजेंट टेंस यानी लट लकार का एक सेंटेंस है, राम घर जा रहा है या राम घर जाता है। लेकिन अगर वहां पे दे देगा रामः गृहम गमिष्यामि, तो मिस्टेक हो जाएगी भाई। गमिष्यामि तो उत्तम पुरुष एक वचन में आएगा और राम प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो ऐसे ही हमें सेंटेंस में मिस्टेक जो है उनको खोजना पड़ेगा। और वो मिस्टेक किस टाइप में रहेंगी? लिंग में मिस्टेक हो सकता है, विभक्ति में हो सकता है, वचन में हो सकता है, और पुरुष में हो सकता है, लकार में हो सकता है। ये इस टाइप के संशोधन हमें करने पड़ेंगे। ये जो 40 मार्क्स है, अभी हमने ग्रामर का 40 मार्क्स देखा, जिसमें से 25 मार्क्स का देखा। इसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। अनुपयुक्त व्याकरणम 25 मार्क्स का, और दूसरा इसी में लिखा है पठित अवबोधनम 15 मार्क्स का। इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें जैसे देखते हैं पहले पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत्य उचित प्रश्नवाचक पद चयनम या पद चयनम। यहाँ पे मिस्टेक है, चयनम होना चाहिए। वाक्य में जो रेखांकित अंडरलाइन आपके शब्द हैं उनको आधार बना करके हमें उचित प्रश्नवाचक पद का चयन करना पड़ेगा। तो हमें इसके लिए देखो बालकों, सबसे इजीएस्ट मार्क्स जो हैं आपके 4 नंबर के समय वाले हैं, और 5 नंबर के ये उचित प्रश्नवाचक शब्द या क्वेश्चन मेकिंग का, जिसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं। इसमें क्या है, किम शब्द का जो है ना वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों में आप रूप याद कर लो। आपके 5 नंबर कभी भी किधर भी मिस नहीं होंगे। जैसे कि
क कौ के कम कौ कान ये आपका हो गया पुल्लिंग में, का के का काम के का ये आपका स्त्रीलिंग में हो गया, किम के कानी ये आपका नपुंसक लिंग में हो गया। इनके सारे रूप याद कर लो, तीन मतलब बाकी के रिमेनिंग जो 5 बचे हैं वो बहुत ईजीएस्ट है ये। पॉइंट आपका 9 है प्रसंगानुसारम अर्थ चयनम। शब्द दिया रहेगा और प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ चयन करना पड़ेगा कि इसका उचित अर्थ क्या है, और वो भी पाठान आधृत्य बहुविकल्पकात्मकाः प्रश्नाः। आगे है पॉइंट 10 भाषिक कार्य तत्वानि। वो भी पाठ आधारित आने होंगे, यानी पाठ पर भी बेस्ड होंगे वो भाषिक कार्य आपके, और इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। वो कैसे रहेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ देखते, ये देखिए वाक्य में कर्ता क्रियापद चयनम, सेंटेंस दे देगा और पूछेगा इसमें कर्ता क्या है, क्रिया क्या है। सेंटेंस में विशेषण विशेष्य चयनम, सेंटेंस दे करके आपसे पूछेगा विशेषण विशेष्य का चयन क्या है। पर्याय विलोम पद चयनम, पर्यायवाची और विलोम पद का चयन करने के लिए पूछ देगा आपसे। ठीक है, अब आते हैं हम पार्ट 2, इसका जो दूसरा भाग है। अब यहां पे देखते हैं भाई, इसका नाम तो ऑलरेडी इसने वर्णनात्मकाः प्रश्नाः यहाँ पे लिखा रखा है, यानी कि हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, 40 मार्क्स का है। इसमें आएगा एक गद्यांश है, एक गद्यांश आएगा। वो गद्यांश 80 से 100 मार्क्स का 80 से 100 वर्ड्स का रहेगा। वो भी सरल कथा रहेगी कोई, या मतलब वर्णन रहेगा किसी चीज का। वो टोटल 10 मार्क्स का है। एक ही क्वेश्चन 10 मार्क्स का ना, कितना अच्छा है, सीधा का सीधा 10 मार्क्स हमारे एक क्वेश्चन किया। तो उसमें जैसा कि सभी जानते हैं एक पैसेज आता है, तो उसमें एक प्रश्न उत्तर क्वेश्चन रहता है, तो वो 2 नंबर के आएंगे। आगे है पूर्ण वाक्येन च अवबोधनात्मकम प्रश्न कार्यम, वो हमारे 4 नंबर के आएंगे, यानी कि फुल कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है आंसर। बहुत इजी वे एक मैं बताता हूं बाल को, अगर सेंटेंस फुल कंप्लीट वाला आपको नहीं आ रहा है ना, कंप्लीट लाइन वाला, सीधा क्या करो, क्वेश्चन को उठाओ और पैसेज से मैच कराओ। जहां भी मैच कर किया वहां फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप लिख दो आंखें बंद करके। लेकिन ये जो आपकी कंडीशन जो मैं ये बोल रहा हूं, इसको सबसे लास्ट में यूज करना है। फर्स्ट हमेशा हमें करेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात और, ये बाल को शॉर्टकट नहीं होता है किसी भी सक्सेस का, ये ध्यान रखना। इसलिए हमें ट्राई करना है कि हम फुल कंप्लीट सिलेबस पढ़ करके हम एग्जाम में जाएंगे फुल प्रिपरेशन के साथ। ये 4 मार्क्स के आएंगे। आगे है शीर्षक लेखनम। तो शीर्षक लेखनम में जैसे देखो इजी बात है, पैसेज के बारे में किस चीज के लिए बातें की जा रही हैं, पैसेज किस पे बेस्ड है। अगर आपको पैसेज पढ़ने से समझ में आ गया कि हाँ ये पैसेज इस चीज के बारे में लिखा गया है, तो उसका शीर्षक आप लिख दीजिए। नहीं तो बस देखिए कि किसके बारे में बात की जा रही है, और उस शब्द को प्रथमा विभक्ति के एक वचन में लिखने की कोशिश कीजिए। आपके 1 मार्क्स का 1 शीर्षक लेखनम जो है वो 100% सही ही होगा। ठीक है, आगे है अनुच्छेद आधारितम भाषिक कार्यम। अनुच्छेद पर आधारित कुछ भाषिक कार्य, जैसे ऊपर देखा ना, कर्ता क्रिया कर्म पर्यायवाची, वो अभी देखा जस्ट ऊपर, सेम यहाँ पर भी भाषिक कार्य आएगा। उस पैसेज पर बेस्ड रहेगा। उसमें कर्ता या क्रिया चुन लेना है, कर्ता क्रिया की अन्वृत्ति देख लेनी है, विशेषण विशेष्य का चयन, पर्याय विलोम पद का चयन, वो हमें उसी पैसेज से करने पड़ेंगे। अब आते हैं दूसरा है रचनात्मकम कार्यम, यानी 15 मार्क्स का। तो रचनात्मकम कार्यम में संकेत आधारितम औपचारिकम अथवा अनौपचारिकम पत्र लेखनम। संकेत यानी आपको कुछ पत्र लेखन के लिए वो दिया जाएगा, क्या कहते हैं, जो फिल करना है वर्ड ना, वो आपको एक ब्रैकेट में बॉक्स में दिया जाएगा, और उसकी सहायता से आपको, यहाँ पे देखो लिखा है मंजुषायाः सहायतया पूर्णम पत्रम लेखनीयम। आपको बॉक्स दिया जाएगा, वहां पे कुछ सपोर्टिंग वर्ड्स रहेंगे, और उन वर्ड्स का यूज करके आपको सेंटेंस लेटर को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये 5 मार्क्स के आएंगे। आगे है चित्र आधारितम वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम। चित्र आपको एक दिया जाएगा और उसके साथ भी आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे। एक ब्रैकेट बॉक्स में आपको कुछ शब्द सपोर्टिंग वर्ड्स वहां भी दिए जाएंगे, और उन वर्ड की सहायता से आपको 5 सेंटेंस के एक
स्टूडेंट एकदम नॉर्मल, जैसे कि जो भी चित्र देखना है ना, चित्र में जो भी सपोर्टिंग वर्ड दिए गए हैं उन वर्ड्स के यूज करके हमें एक नॉर्मल सेंटेंस लिखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि चित्रे वृक्षम अस्ति, या सॉरी चित्रे वृक्ष अस्ति, चित्रे जनः अस्ति, चित्र में अगर कोई आदमी है तो चित्र में चित्रे जनः अस्ति, चित्रे वस्तूनि सन्ति, चित्र में वस्तुएं हैं तो वस्तूनि सन्ति। ऐसा करके हमें इजी 5 सेंटेंस ही लिखने हैं, ये ध्यान देना। ज़्यादा टफ सेंटेंस या बड़ा सेंटेंस लिखने की जरूरत भी नहीं है, आराम से लिखना है ऐसा। आगे है 4, हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखितानि 5 सरल वाक्यानाम। हिंदी और इंग्लिश में आपको 5 सेंटेंस लिखे रहेंगे, 5 से ज़्यादा भी लिखे रहेंगे, 5 और 6 फॉर ऑप्शन के लिए। तो उसको आपको संस्कृत में कन्वर्ट करना है, संस्कृत ट्रांसलेशन करना है, तो वो आपको संस्कृत ट्रांसलेशन पढ़ के सीख लेना है, वो भी 5 नंबर का आएगा। आगे है गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मकम कार्यम। गद्यांश पर आधारित अवबोधनात्मक कार्य, उसमें भी प्रश्न के प्रकार रहेंगे। एक पदेन पूर्णवाक्येन च प्रश्नोत्तराणि, वो 3 मार्क्स का ही होता है। उसमें एक पद का क्वेश्चन आएगा, 1 वर्ड्स आंसर, और पूर्ण वाक्य यानी कंप्लीट लाइन का आंसर क्वेश्चन आंसर आएगा आपको, वो 3 नंबर के रहेंगे। आगे है पद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मकम कार्यम। सेम वैसे ऊपर जैसे गद्यांश का देखा है वैसे ही पद्यांश भी आ जाएगा। उसमें भी है प्रश्न के प्रकार, एक पदेन पूर्ण वाक्येन च प्रश्नोत्तराणि। उसमें नेक्स्ट है नाट्यांशम, तो आपकी बुक से नाट्यांश जो नाटक हैं उसमें से एक पैसेज दे देगा, एक पार्ट दे देगा, और उसमें भी पूछेगा 1 वर्ड आंसर और कंप्लीट लाइन आंसर। आगे है श्लोकस्य अन्वयः। श्लोक का अन्वय, आपको श्लोक दे देगा और उसका अन्वय लिखने के लिए 2 नंबर का आ जाएगा। और वहां पे मंजूषा में यानी बॉक्स में आपको सपोर्टिंग वर्ड्स भी देंगे, मंजूषा सहायतया पूर्ण अन्वय लेखनीय, ठीक है। तो वहां पे देखना है और जो एग्जैक्ट वर्ड है उसको एग्जैक्ट प्लेस में लिख के 2 नंबर ले लेने हैं। और नेक्स्ट है घटनाक्रमानुसारम कथा लेखनम। घटनाक्रम के अनुसार पर आपको कथा यानी कहानी को कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि बुद्धिर्बलवती सदा में भी है, और उसमें क्या कहते हैं विचित्र साक्षी में भी है, और कई ऐसे पाठ हैं जहाँ पे है, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्रिएट भी किया जा सकता है, ये भी ध्यान में रखना। तो सबसे पहले क्या करना है कि जहाँ पे है वहाँ पे ध्यान देना, और पूरे सिलेबस को जिसमें जहाँ पे नाटक है, स्पेशली नाटक या स्टोरी, ये 2 चीज़ों से ही, 2 लेसन से ही आते हैं। जहाँ जिस लेसन में है वहाँ से तो इजीली आ जाएगा, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ क्रिएट किया जा सकता है। इसलिए उस लेसन से कंप्लीटली अवेयर रहना स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद स्टूडेंट।